पुरुष मृगा प्रसन्न हो गए, राजसु यज्ञ करवाया, वर दिया। इस पवित्र कथा को दौड़ते हुए पुरुष मृगा के शिवलिंग की पूजन की कथा को जो सुनेगा उसकी जिंदगी में जितनी भी अड़चने आएगी वो सब समाप्त हो जाएगी। सब महाभारत के वन पर्व में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। महाभारत के वन पर्व में वेद व्यास जी लिखते हैं, जो पुरुष मृगा के इस पवित्र चरित्र का स्मरण करता है उसकी जिंदगी के सारे अड़चन, सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये पुरुष मृगा कोई साधारण नहीं है। शिव जी का वो भक्त है जो चलते चलते शंकर को पूजन करता, स्मरण करता और बढ़ता रहता है। महाभारत के वन पर्व में शंकर जी के एक भक्त का नाम लिखा है जिसका नाम है पुरुष मृगा। जम के बोलो, क्या नाम है? पुरुष मृगा। आप सबको मालूम होगा कि अगर कोई बच्चे के मुंह से राल टपकती है, कोई बच्चा हाथ पैर से विकलांग है, बुद्धि से विकलांग है, उसका शरीर सही काम नहीं करता, कोई बहुत ज्यादा व्यसन में डूबा हुआ है, नशे में डूबा हुआ है, नशा छूट ही नहीं रहा है, पूरा घर किसी एक व्यक्ति को सुधारने में लगा है पर वो सुधर ही नहीं रहा है, तो यही पुरुष मृगा जो महाभारत में वन पर्व के अंदर जिसका नाम आया है शिव जी का भक्त पुरुष मृगा, इसका नाम लेकर पीपल, एक पीपल का पत्ता और एक बेलपत्री का पत्ता, ये दोनों पीपल के पत्ते की नोक को बेलपत्री के पत्ते की नोक के साथ उल्टे हाथ में आगे करा जाता है, सीधे हाथ से शहद का पानी में थोड़ा सा शहद घुला हो, वो इस नोक पर, किनोर पर डाला जाता है शिव जी के ऊपर, शंकर जी के। नाम क्या लिया जाता है? पुरुष मृगा। नाम देकर जब जल चढ़ता है उसको कटोरी में झेल लिया जाता है। जो बच्चा मानसिक विकलांग होता है, शरीर से विकलांग होता है, कहते हैं शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाता है जिसका इलाज पूरे दुनिया में नहीं है, उस रोग में भी जीबीएस बीमारी के अंतर्गत भी अगर उस जल को शिव पर चढ़ाकर उसको सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा देना प्रारंभ करते हैं, शरीर में बल आता है और शरीर काम करना प्रारंभ कर देता है, वो पुरुष मृगा। महाभारत के वन पर्व में वर्णन आता है पुरुष मृगा का, जिसका शरीर पुरुष का था, पांव मृग के थे, पांव मृग के थे, पुरुष। यहां तक कथा कहती है महाभारत वन पर्व में पुरुष मृगा की कथा थी। शिव भक्त, इसको साधारण नहीं कहेंगे, शंकर का परम भक्त था पुरुष मृगा, परम भक्त। आज भी कहते हैं जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, इधर उधर भटक रही है ना, तो शहद का जल पीपल के पत्ते की नोक और बेलपत्री की नोक दोनों को मिला के शिव जी पे चढ़ाई जाती है और उसका शहद के जल का प्रयोग किया जाता है, बुद्धि सटीक होती है। जो बच्चे पढ़ने बैठते हैं, मन नहीं लगता, मन विचलित हो जाता है, परीक्षा हॉल में याद नहीं आता, सब याद करते हैं, रात भर पढ़ते हैं और परीक्षा हॉल में भूल जाते हैं, उनके लिए भी पुरुष मृगा, पीपल के पत्ता नीचे, ऊपर बेलपत्री का पत्ता, दोनों की नोक, शहद का पानी शिव जी को समर्पित कर कर उस पानी का आचमन करें, बुद्धि केंद्रित हो जाती। पुरुष मृगा। फिर से बोलो, क्या नाम है? पुरुष मृगा। वन पर्व महाभारत में चरित्र आता है, राजसु यज्ञ चल रहा है, युधिष्ठिर के यहां, पांडवों के राजसु यज्ञ महाराज। और राजसु यज्ञ में ब्रह्मा जी की ओर से आए, विष्णु जी की ओर से आए, इंद्र की ओर से आए, सबकी ओर से आए, पर शिव जी की ओर से कोई नहीं आया। तब गुरु जी ने कहा कि यह काम करो, शंकर जी का एक परम भक्त है पुरुष मृगा, यदि वो यज्ञ में, राजसु यज्ञ में आ गया तो समझ लो कि ये यज्ञ सफल हो गया और तुम्हें वर प्राप्त हो गया, फिर तुम कभी जिंदगी में हार नहीं सकते। पुरुष मृगा आना चाहिए, हर हर पुरुष मृगा आना चाहिए। पर गुरु जी ने कहा उसको लाना बहुत कठिन, बहुत कठिन। लाओ कैसे? तो महाराज पुरुष मृगा को लाया कैसे जाए? भीम कहने लगे, अरे मेरी चुटकी का काम है, तुम चिंता मत करो, मैं लेके आऊंगा, अभी लेके आता हूं। भीम गए, पुरुष मृगा मिल गए। पुरुष मृगा ने कहा कि भीम क्या बात है? भीम कहने लगे, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, चलो। पुरुष मृगा कहने लगे, मैं शिव जी की पूजन कर रहा हूं, नहीं जा रही है। जरा शंकर जी के जो भक्त होते हैं ना, बड़े अटपटे होते हैं, कभी तो मिलेंगे तो बड़ी प्रसन्नता से मिलेंगे और कभी मिलेंगे तो ऐसे रूटली मिलेंगे कि जैसे पहचानते ही नहीं। चलो
पुरुष मृगा ने मना कर दिया। भीम ने कहा मैं लेके जाऊंगा, ठीक है चल, लगा दौड़। अगर तू जीत गया तो मैं हस्तिनापुर जाऊंगा, और अगर हार गया तो तेरे शरीर के 42 टुकड़े कर कर तालाब में फेंकूंगा, मंजूर है, भाग। भीम तो हल्के में ले रहा था शिव जी के भक्त को। शंकर का भक्त कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बड़ा भारी होता है। 100 के करीब में तो हम ही हैं। सतुआ बाबा जी को भी तुम हल्के में मत लेना। मसान में रहने वाला, शमशान के सामने रहने वाला, दिन रात मुर्दे जलते देखने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। शिव ही का कोई साधारण नहीं है। भीम ने कहा मैं भागता हूं, ठीक है पकड़ो। और भीम भागने लगे, और जो भीम भागे उसके पीछे पुरुष मृगा भागे। हारने लगा भीम, पकड़ाई में आने वाला था। भीम की आंख में से आंसू बहने लगे। दौड़ते दौड़ते भीम रोने लगा। गुरुजी ने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबसे कह दिया अपने भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी करो, पुरुष मृगा उसको मार देगा, वह बचेगा नहीं। भीम रोने लगा, दौड़ता दौड़ता थक गया, हारने वाला था। इतनी देर में भीम मां जगत जननी दुर्गा भवानी को याद करा। भीम की धर्म पत्नी हिडिंबा मां अंबा जगदंबा को याद करी, मेरा पति मरने वाला है, बचा लो मां, बचा लो, बचा। मां ने तुरंत उसी क्षण, अगर मेरी जगत जननी मां नहीं होती तो भीम तो निपट गया। मां ने क्या करा, मेरी जगत जननी मां ने अपने जूड़े में से एक गजरे का फूल नीचे फेंका। जो फूल फेंका वहां शिवलिंग आ गया। पुरुष मृगा भाग रहा था, शिवलिंग को देखा, रुक गया, पांव पड़ी, पत्ती तोड़ी, शिवलिंग को चढ़ाया, फिर भाग। इतनी देरी हो गई तो भीम थोड़ा आगे निकल गया, फिर पकड़ाई में आने लगा। मां अंबा जगदंबा ने अपने जूड़े का फूल तोड़ा, फिर नीचे पटका। पुरुष मृगा का नियम था, पुरुष मृगा का, जैसे हमारा नियम है बाबा जी, हमारा भी एक नियम है। हम सीहोर से चलते हैं या यहां से चलते हैं, रास्ते में जहां रुकेंगे वहां ओटले पर कोई शंकर का शिवलिंग हो या पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो तो वहां जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ जाते। पुरुष मृगा का नियम था, जहां शिवलिंग देखता था वहां प्रणाम करता था, जल चढ़ाता था, पत्ती चढ़ाता था, फिर बढ़ता था। अब पार्वती जी क्या कर रही हैं, गजरे का फूल गिराती थी, शिवलिंग प्रकट हो जाता था, पुरुष मृगा महापूजन करने बैठ जाता था। इतनी देर में भीम आगे बढ़ जाता था, फिर वापिस वही की वही क्रम होता रहा। आखिरी में हस्तिनापुर की बॉर्डर थी, भीम भागा और इतनी देर में पुरुष मृगा ने भीम का पांव पकड़ लिया। आधा शरीर अंदर था, भीम का एक पांव घुटने से नीचे वाला बाहर रह गया। और पुरुष मृगा ने कहा अब तो तुझे मरना। युधिष्ठिर आ गए बाहर, हाथ जोड़ लिए, बाबा जी, ए बाबा जी, आप पूरे शरीर को नहीं काट सकते। देहली के बाहर जो घुटना रहा है और पंजा रहा है, आप इसको काट लो, 42 टुकड़े करो, फेंक दो, पर शरीर नहीं काट सकते। पुरुष मृगा प्रसन्न हो गए, राजसु यज्ञ करवाया, वर दिया। इस पवित्र कथा को, दौड़ते हुए पुरुष मृगा के शिवलिंग की पूजन की कथा को जो सुनेगा, उसकी जिंदगी में जितनी भी अड़चने आएगी वो सब समाप्त हो जाएगी। महाभारत के वन पर्व में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। महाभारत के वन पर्व में वेद व्यास जी लिखते हैं, जो पुरुष मृगा के इस पवित्र चरित्र का स्मरण करता है उसकी जिंदगी के सारे अड़चन, सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये पुरुष मृगा कोई साधारण नहीं है, शिव जी का वो भक्त है जो चलते चलते शंकर को पूजन करता, स्मरण करता और बढ़ता रहता है। और विश्वनाथ की धरा पर रहने वालों को तो इसका स्मरण है, स्मरण। इसीलिए जब तक तुम्हारे घर में चले, जब तक तुम्हारे घर पर कमांड रहे, तब तक तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो, भजन करो, कीर्तन करो। बात का कोई भरोसा नहीं, बात का कोई भरोसा नहीं। शरीर शिथिल होता चले जाता है तो भजन भी नहीं हो पाता।
बंसल जी, अभी तो शरीर चल रहा है तो कथा भी हो रही है, जब शरीर शिथिल हो जाता है तो कथा भजन कीर्तन कहाँ होता है? बहुत। फिर तो एक ही बात रहती है, अंत समय प्रभु आना वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए आए प्रभु हुकुम करिया, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मेरी दशा सुधर नहीं रही है, उस दिन थोड़े से जल में जरा सा या तो गन्ने का रस हो या गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा सा घोल कर यदि शिव को समर्पित करने के बाद शुद्ध जल यतिनाथ के नाम से चढ़ाया जाता है तो वो जल अमृत बन जाता है। और कहते हैं उस घर का दुख यतिनाथ जी 20 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। वो यतिनाथ के नाम में इतना बल होता है, वो साधारण नाम नहीं है यतिनाथ। गणेश जी महाराज ने जब जिद करी थी माता पार्वती जी के सम्मुख में, और जिद करते करते अमोद प्रमोद भगवान गणेश जी के पोते, गणेश जी के लड़के का नाम क्या है? जम के बोलो। शुभ और लाभ। और गणेश जी के पोतों का नाम क्या है? अमोद और प्रमोद। गणेश जी के पोते का नाम, शिव जी के परपोतों का नाम है अमोद प्रमोद। दोनों अमोद और प्रमोद आकर खड़े हो गए थे, और जिनका तप बल अमोद और प्रमोद का इतना प्रबल हुआ था, उस तप बल के कारण ये वरुणा और असी का दोनों का प्रागट्यता मानी जाती है। ये कोई साधारण नहीं, अमोद और प्रमोद। असी नदी के पवित्र तट पर मां बैठ गई। और आपको मालूम होगा मां पार्वती, जैसे शिव जी का नाम यहाँ पर काशी विश्वनाथ पड़ा, वाराणसी में भगवान शिव को विश्वनाथ कहते हैं। आसी नदी के तट पर बैठकर मां पार्वती जी जब बहुत चिंता में डूब गई और बहुत चिंता व्यापी, आप लोग तो काशी के हो तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा, हम तो इतना नहीं जानते, पर जो हमारे शास्त्रों ने हमको दिया वो हमने आपको पता है। पर हमसे ज्यादा आप वाराणसी के निवासी इस बात को जानते होंगे कि आसी नदी के तट पर मां पार्वती जी भगवान शिव के लिए बैठ गई कि ये सब इतने दुखी हैं, संसार का मनुष्य इतना दुखी है, तो मौन होकर बैठ गई। और तब आसी नदी के तट पर बैठकर मां पार्वती जी ने गहन चिंतन किया, और इतना चिंतन किया कि पार्वती जी के तन के जो वस्त्र थे वो भी गल चुके थे। तो वृक्ष के पत्तों को पहन लिया, वृक्ष के फूलों को अपना श्रृंगार बना लिया, पर वहां से वो गई नहीं। और जब गई नहीं तब माता पार्वती जी का नाम हो गया अरण्यानी। क्या नाम पड़ा? अरण्यानी। अरण्यानी माता पार्वती जी का नाम पड़ गया। लोग उनको अरुण्या भी कहते हैं, अरुण। अरण्यानी माता पार्वती का नाम हो गया। बैठी चिंता में बैठी, बहुत देख रही है, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है, सब संसार सागर का हर मानव दुखी है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है देवी जी का एक स्वरूप अरण्यानी, जो आज भी भारत की भूमि पर कई मंदिर हैं माता के, उसमें एक प्रसिद्ध मंदिर है काशी बिहार में। बिहार के भोजपुर में मां अरण्या का मंदिर है, अरण्यानी माता का, अरण्या देवी का, बिहार के भोजपुर में। जो अस्सी घाट पर बैठकर महाराज अस्सी नदी के तट पर जो माता देवी ने, माता ने जो तप साधना करी अस्सी में, वो तप साधना का कि ये सब दुखी क्यों है। और इसीलिए आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम है, अगर बहुत दुखी मनुष्य होता है, बहुत तकलीफ में होता है, बहुत कष्टप्रद होता है, उसके दुख का जब कोई निवारण ही नहीं होता, कहीं कोर्ट का केस, कचहरी, थाना, पुलिस, डॉक्टर, कहीं एक्सीडेंट, कहीं फैक्ट्री चलती चलती बंद हो गई, व्यापार चलता चलता बेकार हो गया, हर तरह से जब वो हताश हो जाता है तब। अब आप लोग तो बिहार भोजपुर जाकर, बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है, और आप तो वहां नहीं जा सकते, तो उसके लिए
7 लाल पुष्प या एक ही पुष्प की 7 लाल पत्तियां 7 दुर्वा के साथ में 7 लाल अक्षत के साथ में यदि अरण्यानी देवी के नाम से यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है तो वो अरण्यानी देवी तुम्हारे घर के जितने भी दुख होते हैं, चाहे कोर्ट से जुड़ा हो, पुलिस से जुड़ा हो, चाहे फैक्ट्री बंद हो रही हो, व्यापार बंद हो रहा हो, तो अरण्यानी देवी उसको संभाल लेती है और बल देकर उसको पुनः आगे बढ़ा देती है। अरे कौन सी देवी है? जम के बोलो, अरण्यानी देवी। जम के बोलो, अरण्यानी देवी। और बहुत ध्यान देना महाराज, जिस नारी के गर्भाशय में अगर गठान हो जाए, बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम हो जाए और गर्भाशय में डॉक्टर बोले कि इसका बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या गर्भाशय में कोई तकलीफ ज़्यादा ही हो गई है, या किसी रूप में पुरुष या स्त्री या बच्चे या बड़ों के उधर नाभि से नीचे हर्निया से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो भी अरण्यानी देवी का स्मरण करने से, यहाँ तक यदि गर्भाशय की प्रॉब्लम है या पुरुष या स्त्री में हर्निया से जुड़ी हुई भी कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। 7 बेलपत्र इस तरह से लीजिए। ये 7 बेलपत्र लीजिए, एक हाथ में जल, परंतु उस जल का जो लोटा होता है, उस जल के लोटे में मुख होता है, ठीक है? तो उस जल को हमें मुख वाले लोटे में ना लेकर उसको या तो पंच पात्र वाले पात्र में ले ले, या फिर खुले हुए बर्तन में जिसका मुख खुला हो। कटोरी है, कटोरी का मुख नहीं बंधा होता, प्लेट का मुख नहीं बंधा होता, लोटे का मुख बंधा होता है। लोटा का मुख ऊपर से बंधा होता, मतलब बंधा मतलब लोटा ऐसा आगे जाके सक्रिय हो जाता है, नीचे से चौड़ा हो जाता है। खुला हुआ प्लेट ले ले, कटोरी ले ले। और जिसको भी बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम है, बड़े ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहा है, कोई गर्भाशय में प्रॉब्लम हो गई, कोई हर्निया से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो गई, तो अरण्यानी देवी का नाम लेकर 7 बेलपत्र को आगे रखकर शिवजी पर उस जल को 7 बार, भले 2-2 बूंद चढ़े चाहे 4-4 बूंद चढ़े, वो 7 बार अरण्यानी देवी का नाम लेकर यदि वो जल चढ़ाया जाता है, 7 बेलपत्र को वापस लाया जाता है, उठाया हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन किया जाता है और एक एक बेलपत्र को 7 दिन तक रोज एक एक खाया जाता है। उसके 12 दिन के बाद आप जांच करा लो, आपकी हर्निया में और आपके बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं, कहीं ना कहीं बाबा कृपा करे। और अगर आती भी है तो डॉक्टर का साथ में दवाइयां भी लेना है, इलाज भी कराना है। हमने एक बात पहले भी कही थी, डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो डॉक्टर की दवा ना लें, डॉक्टर की भी दवा लें, डॉक्टर को शिव मानकर, पर उसके साथ में मां अरण्यानी देवी का स्मरण भी करें। कल बाबा जी कह रहे थे कि एक बेलपत्र में वो औषधि है, और बाबा जी जब से लोगों ने बेलपत्र खाना चालू करी, रुद्राक्ष का पानी पीना चालू करा, तब से रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हो रहा है कि इस बेलपत्र में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि रुद्राक्ष के जल से लोग ठीक हो जाते हैं, बेलपत्र के सेवन से। फिर से बोलो एक बार, कौन सी देवी है? अरण्यानी देवी। और अगर इस देवी का दर्शन करना है तो कहां जाना पड़ेगा अपने को? बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है। कौन से कपड़े पहनती है माता? वृक्ष के पत्तों के। कौन से वस्त्र धारण करती है माता? वृक्ष की छालों के। माता कौन सा आभूषण पहनती है? वृक्ष के फूल के, पुष्प के। अरण्य कि नारी जब अपने केश में कोई पुष्प लगाती है, नारी जब अपने केश में कोई गजरा लगाती है, तो वह मां अरण्यानी को अपने मस्तक पर विराजमान कर कर रखती है, और उस नारी के गर्भ से जुड़ी हुई कोई परेशानी उसको होती नहीं है, कोई परेशानी। पर अब धीरे 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 लोगों ने गजरा लगाना बंद करा, फूल लगाना बाणों में बंद करा, अब तो प्लास्टिक का फूल लगा लेती हैं। तो वो गजरा और फूल जो बंद हुआ, उसके कारण बस आज के जमाने में आप देखो, प्रत्येक माताओं को अगर सूचना मिलेगी तो कहा इसको गर्भाशय में प्रॉब्लम है, इसको गर्भ में गठान हो गई, इसको बच्चादानी में यह हो गया, इसको रजोधर्म से जुड़ी प्रॉब्लम हो गई। पहले ये नहीं होता था। अरण्यानी देवी का स्मरण ही हमारे को सुख प्रदान कर दे। और यहां तक कहेंगे महाराज, शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत अगर कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत लेकर आओ, और देवी भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ो।
और देवी भागवत में महारण्यानी का चरित्र पढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? महारण्यानी के चरित्र में पढ़ेगा आपको, जिस नारी के रजो धर्म में तकलीफ होती है, रजस्वला होते समय जिस बेटी को, जिस नारी को, जिस बच्ची को पेट में दर्द होता है और कहीं ना कहीं रजो धर्म रुक जाता है या रजो धर्म लगातार चालू रहता है, तो मां अरण्यानी देवी का मात्र नाम लेकर 3 बार आचमन करने पर ही 1 घंटे के अंदर उसको आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। यह अरण्यानी देवी, यह अरण्यानी देवी, अरण्यानी देवी। एक बार वापिस बोलेंगे सभी, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और जितने काशी की इस पवित्र धरा पर इस भवन में बैठकर सुन रहे हैं, वो कौन सी देवी है जो व्यक्ति के उदर से जुड़े हुए उसके नारी के एक एक रोग को समाप्त कर देती है? उसका नाम है अरण्यानी देवी। अरे मैं दुखी नहीं देख सकती, आप मुझे वर दो, ये सब दुखों से मुक्त हो। शिव जी ने कहा नहीं हो सकता। शिव जी ने कहा ये तो भोगना पड़ेगा, ये पूर्व के कर्म का भोग है जो भोगना है। तो पार्वती जी ने फिर विनय करा, नहीं मैं नहीं चाहती कि ये भोगे, ये तुम्हारा अगला जन्म का इस जन्म में भोगो और इस जन्म का अगले जन्म में भोगो और उस जन्म का उस जन्म में भोगो, ये चक्र मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। अब आप कुछ भी करो, इन जन्म के चक्र से मुक्त करो। तो शिव जी ने कहा ठीक है, अब तुम चिंता मत करो, तुम अगर चाहती हो कि सब इस जन्म का अगले जन्म को ना भोगा जाए, जो झूठ बोला, प्रपंच करा, गलती करी, वो अगले जन्म में भोगने को ना मिले, तो मैं एक काम करता हूं, जिस असी नदी के तट पर, हे पार्वती तुम मौन होकर बैठी है, वरुणा और असी के मध्य में जो टापू है, इसी पर मैं बैठकर इतना तप करता हूं, इतना तप करता हूं कि उसका फल तुझे प्राप्त होगा। वरुणा और असी नदी के तट के मध्य में भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव बैठ गए, हजारों वर्ष का तप करने लगे। मां पार्वती जी उनको देखती रही, दर्शन करती रही। विष्णु पुराण कहती है, विष्णु पुराण में वर्णन आता है, जब कोई व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करता है, कोई उपास करने वाले के मुख का दर्शन करता है, कोई का सोमवार का व्रत है, आपका व्रत नहीं है, आप सोमवार के व्रत करने वाले के मुख का दर्शन कर लो, आधा व्रत का फल तुम्हारे खाते में। तुम में से कितने लोगों का व्रत या सोमवार का? हाथ उठाओ। हमारा व्रत नहीं है इसलिए हम तुमको देख लेते हैं, पूरा फल मिल गया तुम्हारा। जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, आस्था वाले, तुम सबको इनका मुख का दर्शन करा रहे हैं, अच्छे से कर लो जिनका व्रत नहीं है। और जो सोमवार के व्रत करने वाला है उसके मुख का दर्शन करो, पशुपति व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, 16 सोमवार के मुख का दर्शन करने, व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, चतुर्थी करने वाले के मुख का दर्शन करो, यज्ञ करने वाले का मुख का दर्शन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करो, विश्वनाथ जी का दर्शन करके कोई आ रहा हो उसके मुख का दर्शन करो। बस जितना फल उसे मिला है उसका 50% तुम्हारे खाते में चला गया। पार्वती जी के नयन की पलक, स्कंद पुराण काशी खंड वर्णन करता है कि पार्वती जी के नयन की पलक एक क्षण के लिए भी नहीं झपकी, शिव जी को देखती। शिव तप में थे, पार्वती जी दर्शन करती रही, नेत्र खुले भोले बाबा के। पार्वती को देखकर शिव जी ने कहा, पार्वती आज तूने मेरे दर्शन को किया है, तप का दर्शन तेरा खाली नहीं जाएगा, मेरी आदि शक्ति तुझ में जाएगी। दुनिया के लोग कहेंगे आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। लोग कहते कि नहीं कहते? आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। मेरी आदि शक्ति तुझ में चली गई है। और पार्वती, ये शक्ति कहीं खाली नहीं रहेगी। जब महिषासुर का वध करना होगा तो तुझे ये शक्ति काम आएगी, दुष्टों का संहार करना होगा तो तुझे ये शक्ति काम आएगी। पार्वती जी कहती हैं, दुष्टों का संहार तो मैं आपकी कृपा से कर दूंगी, पर इस शक्ति का प्रयोग तो मुझे यहीं करना है, यहीं। सुन लो वाराणसी वालों, स्कंद पुराण काशी खंड में क्या लिखा है, इस शक्ति का प्रयोग मुझे यहीं करना है। और आप सब लोग तो काशी में रहने वाले, अच्छी कथा का स्मरण, इसी शक्ति का प्रयोग मुझे यहां करना है, मुझे यहीं
तो शिव जी ने पूछा कौन सी शक्ति का? तो आपके शरीर की जो तप साधना की आदि शक्ति मिली है उसका फल मुझे यहीं पर चाहिए। शिव जी ने जो शक्ति दी, पार्वती जी ने कहा आपने जिस भूमि पर तप करा इसका नाम वाराणसी होगा, ये आपके तप से मिला, इसका नाम वाराणसी, आप यहां रहोगे। पर मुझे जो आपके दर्शन से आदि शक्ति मिली है उससे मैं इस भूमि पर अपने हाथ रखकर फल देती हूं। मेरे शरीर की, शिव की शक्ति का फल इस भूमि पर रहे, और ये भूमि पर जब किसी का एक बार भी आगमन हो जाए, इस भूमि पर कोई भूलवश भी यदि आ जाए, इस भूमि पर यदि किसी के प्राण भी छूट जाए तो उसको फिर किसी जन्म का कर्म का भोग ना भोगना पड़े और वो शिव के धाम चला, वो शिव के धाम जा। ये मातृ शक्ति ने अपने भगवान शिव के आदे तप का फल वाराणसी को दिया है। इसीलिए यहां पर लोग कहते बाबा बाबा सब कहे, बोलो बोलो बोलो, बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई, और बाबा की नगरी में जो माई कहे सोई होई।